नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित अग्निहोत्री और मैं आपसे शेयर कर रहा हूं इन वीडियोस में एवरीथिंग अबाउट डिजिटल मार्केटिंग इन 2022। मैंने अपने लास्ट वीडियो में आपसे डिजिटल मार्केटिंग इकोसिस्टम से जुड़ी हुई डिटेल शेयर करी थी और आपको कहा था कि मैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा कि कैसे आप कम से कम खर्चे में और बिना किसी प्रोफेशनल हेल्प के खुद की वेबसाइट गो लाइव और लॉन्च कर सकते हैं। आज का वीडियो इसी टॉपिक पे। आई रियलाइज्ड कि ये जो टॉपिक है ये बहुत ही एक्सटेंसिव टॉपिक है और इसको एक वीडियो में कवर करना मेरे लिए बड़ा ही डिफिकल्ट होगा, अदरवाइज ये वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी। तो मैंने सोचा कि हम इस पर्टिकुलर टॉपिक को ब्रेक करेंगे 3 पार्ट्स में, जिसमें पहला पार्ट होगा चूजिंग द राइट डोमेन नेम एंड अ होस्टिंग प्रोवाइडर, सेकंड चूजिंग द राइट प्लेटफॉर्म फॉर योर वेबसाइट एंड थर्ड मेकिंग द वेबसाइट गो लाइव और इसको लॉन्च करना। और आज के वीडियो में हम बात कर रहे हैं फाइंडिंग द राइट डोमेन नेम एंड द वेब होस्टिंग प्रोवाइडर। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, अगर आप इस चैनल पर नए हैं प्लीज डोंट फॉरगेट टू हिट दी सब्सक्राइब बटन ताकि आपको आने वाले टाइम में ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस रेगुलरली मिल पाएं। फाइंडिंग द राइट डोमेन नेम। डोमेन नेम क्या है? डोमेन नेम आपके ब्रांड का, आपके बिजनेस की एक डिजिटल आइडेंटिटी है जिसको ढूंढकर, जिसको यूज करके यूजर्स आपके वेबसाइट के ऊपर आते हैं और आपके सर्विसेज, आपके ब्रांड, आपके बिजनेस के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। वैसे तो आपकी डिजिटल आइडेंटिटी के लिए आज की डेट में बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं, लेकिन वेबसाइट आज की डेट में भी सबसे स्ट्रॉन्ग टूल माना गया है। फिर चाहे आप एक इन्फ्लुएंसर हो, एक सर्विस प्रोवाइडर या एक न्यू एज एंटरप्रेन्योर जो ई कॉमर्स की दुनिया में धमाका करना चाह रहा है। चलिए बात करते हैं कि अपने ब्रांड या बिजनेस के लिए सही डोमेन नेम कैसे चूज करें। इसके लिए आपको करनी है 3 इंपॉर्टेंट चीजें: रिसर्च, रिसर्च एंड रिसर्च। जी हाँ, आपके डोमेन नेम को ढूंढने का काम किसी नए बच्चे के नामकरण से भी ज्यादा डिफिकल्ट है। मोस्टली आपको अपना डोमेन नेम मिलेगा ही नहीं जिसको कोई ना कोई और यूज कर रहा होगा, अनलेस यू आर वेरी लकी। एंड इसीलिए अपने बिजनेस को रजिस्टर करते समय अपनी वेबसाइट को या डोमेन नेम को रजिस्टर करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और एक बात, आपका डोमेन नेम आपके रजिस्टर्ड बिजनेस नेम से डिफरेंट भी हो सकता है। जैसे कि 1mg.com, जो कि टाटा 1mg.com का एक ब्रांड है, जिसे पहले 1mg टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के नाम से भी जाना जाता था। तो अपने डोमेन नेम को सर्च करते समय ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लगाइए और इन चीज़ों का ध्यान रखिए कि इट शुड बी ईजी टू स्पेल, easy to remember, it relates to your business and it's available in all available extensions। मैं सजेस्ट करूंगा कि जब आप डोमेन नेम का सर्च कर रहे हो, जब अपनी रिसर्च कर रहे हो, तो एक लिस्ट बनाएं और उस लिस्ट के अंदर वो सारे नाम लिखते जाइए जो आपके दिमाग में आ रहे हैं। स्पेल चेक करने के बाद आप चेक कीजिए कि क्या वो पर्टिकुलर डोमेन नेम अवेलेबल है कि नहीं। इससे आपको हेल्प मिलेगी ऑर्गेनाइज वे में चलने के लिए और सारे ऑप्शंस को ढूंढ के स्ट्राइक आउट करने के लिए। डोमेन नेम की अवेलेबिलिटी चेक करने के लिए आप godaddy.com की वेबसाइट पे जा सकते हैं। वहां पे आप डोमेन नेम के सेक्शन में जाके सर्च कर सकते हैं अपने पर्टिकुलर डोमेन को और देख सकते हैं कि क्या वो डोमेन नेम उस समय अवेलेबल है कि नहीं। वहां पे आपको डोमेन नेम से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, जैसे कि इसका प्राइस, बाकी के अवेलेबल एक्सटेंशंस और इसकी पुरानी हिस्ट्री, अगर ये किसी और ने खरीदा हुआ था तो। हालांकि आप .co.in, .org.in और भी बहुत सारे एक्सटेंशंस ले सकते हैं, बट जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर एक्सटेंशंस माने जाते हैं वो .com जो कि ग्लोबल और .in जो कि इंडिया के लिए स्पेसिफिक है। आई एम श्योर आपकी कंट्री के लिए भी कुछ स्पेसिफिक हो सकता है। ऑल्दो ये वीडियो GoDaddy ने स्पॉन्सर नहीं किया हुआ और मैं सिर्फ अपनी रिकमेंडेशंस दे रहा हूं बेसिस माय ओन एक्सपीरियंस। आई बीन यूजिंग GoDaddy फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम फॉर डोमेन नेम एंड होस्टिंग एंड आई एम क्वाइट इम्प्रेस्ड विद द सर्विसेज एंड विद द ओवरऑल एक्सपीरियंस। मैंने नीचे लिंक दिया है जिस पे आप क्लिक करके अपने डोमेन नेम की अवेलेबिलिटी, उसके प्राइसेस, उसकी अदर डिटेल्स देख सकते हैं, विच इज गोइंग टू बी एक्सट्रीमली यूजफुल जब आप अपनी लिस्ट फाइनलाइज कर रहे हो। तो अब आते हैं दूसरी बड़ी चीज पे, विच इज फाइंडिंग द राइट पार्टनर टू चूज द होस्टिंग। मैं एक और एग्जांपल देना चाहूंगा कि क्यों जरूरी है कि एक राइट सर्विस प्रोवाइडर का चूज करना। एक रीसेंट एग्जांपल है इसका इंडिया से ही। एक बहुत बड़ी कंपनी जिसका मैं नाम नहीं लूंगा, वो जो डोमेन नेम रजिस्ट्रेशंस की सर्विसेज देती थी, उसने अपना बिजनेस शट डाउन कर लिया रातों रात। और जब उनके बिजनेस शट डाउन किया तो ऑब्वियसली लॉट ऑफ बिजनेसेस जिन्होंने अपने डोमेन नेम, अपने वेबसाइट होस्टिंग वहां से ले रखी थी, वो परेशान हुए क्योंकि ना तो वो अपना डोमेन नेम मूव कर पा रहे थे, ना ही इसको रिन्यू कर पा रहे थे। तो इसलिए रिलायबल सर्विसेज प्रोवाइडर को यूज करना इज बेटर देन गोइंग अहेड विद अ चीपर वन। वेब होस्टिंग क्या है? आसान भाषा में वेब होस्टिंग है आपकी वेबसाइट का डिजिटल सर्वर स्पेस। ये वो सर्वर स्पेस है जहां पे आपकी वेबसाइट की सारी फाइल्स, सारा कंटेंट अपलोड होगा। यूजुअली होस्टिंग डिपेंड करती है कि आपका वेब प्लेटफॉर्म क्या होने वाला है। बहुत सारे वेब प्लेटफॉर्म यूज करते हैं लाइनेक्स को, जैसे कि ड्रूपाल, जूमला, वर्डप्रेस
और काफ़ी सारे यूज़ करते हैं विंडोज़ को। ऑब्वियसली विंडोज़ का जो प्लेटफॉर्म है वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव पड़ता है लाइनक्स के मुकाबले, बट देन अगेन इट प्रीटी मच डिपेंड्स इन टर्म्स ऑफ व्हाट प्लेटफॉर्म आर यू यूजिंग। हम प्लेटफॉर्म के बारे में बात करेंगे आने वाले कुछ वीडियोस के ऊपर, क्योंकि मैं बेस बनाने वाला हूं वर्डप्रेस को एज अ लाइनक्स प्लेटफॉर्म, सो विल स्टिक टू लाइनक्स वेब होस्टिंग सर्विसेज। वेब होस्टिंग में एक और चीज जो जानने वाली ये है कि आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको होस्टिंग एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म, एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए चाहिए या मल्टीपल के लिए चाहिए। ऑब्वियसली द प्राइस वेरीज फॉर वन वेबसाइट और मल्टीपल वेबसाइट्स, और कितना सर्वर स्पेस, कितने MySQL सर्वर्स, कितने ईमेल एड्रेसेस आप ले रहे हैं, इस पर डिपेंड करता है। और आप अपने प्लान को आगे जाके अपग्रेड या डाउनग्रेड भी कर सकते हैं। बाकी देयर आर मेनी अदर सर्विस प्रोवाइडर्स अवेलेबल, सो आप अपना ड्यू डिलीजेंस जरूर कीजिएगा, जरूर रिव्यूज पढ़िएगा उनके बारे में, जिससे पहले कि आप डिसीजन लें कि आप किस पर्टिकुलर होस्टिंग प्रोवाइडर को या सर्विस प्रोवाइडर को चूज कर रहे हैं। एक और बात, आप डोमेन नेम अगर आप GoDaddy से लेते हैं आज, या होस्टिंग GoDaddy से लेते हैं, तो फ्यूचर में आप उसको मूव कर सकते हैं किसी और प्लेटफॉर्म पे भी। तो अगर आप आज की डेट में GoDaddy यूज़ कर रहे हैं और आपको आपकी सर्विसेज नहीं पसंद आ रही है, उसकी एक्सपेंसिव लग रहा है, या कोई और नया प्लेयर आ गया मार्केट के अंदर, तो आप अपनी सर्विसेज को, अपनी वेब फाइल्स को, अपने डोमेन नेम को GoDaddy के सर्वर से कहीं और मूव कर सकते हैं, और कहीं और से GoDaddy पे भी मूव कर सकते हैं। सो इट्स ऑल पॉसिबल। आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे फाइंडिंग एंड सेटिंग अप द राइट प्लेटफॉर्म फॉर योर वेबसाइट। क्या वो एक ई-कॉमर्स वेबसाइट है, क्या वो एक ब्लॉग है, या वो एक गैलरी है, या फिर एक पोर्टफोलियो है आपका अपना। ये वीडियो आपको कैसा लगा, इसके बारे में नीचे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। मुझसे जुड़ने के लिए मेरी वेबसाइट amitagnihoत्री.com या मेरे लिंक्डइन प्रोफाइल पे भी आप जा सकते हैं, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हिट द लाइक बटन, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, एंड जाने से पहले सब्सक्राइब द चैनल। एज वी embark the journey of learning together, I wish you Godspeed.